हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, विंटर सीज़न अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को है और अब स्प्रिंग सीज़न आने वाला है। तो जो भी फूल वगैरह हैं, पौधे हैं, जो परमानेंट प्लांट्स आपके हैं, उनमें वर्क करने का टाइम आ चुका है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए मेरा जो कनेर का पेड़ है जो डोरमेंसी में जा चुका था, अब उसमें देखिए इस तरीके के जो नए फुटाव है वो शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इनमें काम करने का वक्त आ गया है। तो जो भी प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं डोरमेंसी में जा चुके थे, अब डोरमेंसी से बाहर आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें उससे पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी और ये सही टाइम होता है उनके लिए, क्योंकि देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और पूरे विंटर सीज़न यानी दिसंबर जनवरी में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और उसके बाद फरवरी आते ही इनमें नए नए फुटाव आने शुरू हो जाते हैं। देखिए मेरे कनेर के पौधे में भी नए नए जो हैं बर्ड्स बननी अब शुरू हो गई हैं। तो इसकी जो सभी पुरानी कलियां बनी हुई हैं, जो बर्ड्स बने हुए हैं, उन सबको हमें हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से ये देखिए ये है चमेली का पौधा, जैस्मिन का पौधा है ये, और इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। उसी तरीके से ये देखिए बोगनविलिया, जो भी सारे हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उन सभी में आपको अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके उनमें काम करना शुरू कर दीजिए, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर नई नई ग्रोथ सब शुरू हो चुकी है। तो इसी टाइम पे हमें अपने पौधे पर काम करना है। तो देखिए ये जो पौधा है मेरा बहुत ही ज़्यादा डी शेप हो चुका है। तो अब इसकी हम कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि हमारा पौधा शेप में आ सके। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर कनेर की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी जो भी पुरानी कलियां बनी हुई थी वो खिली नहीं, लेकिन कलियां बन चुकी थी। तो उन सबको अब कट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा पौधा है वो अपनी एनर्जी नई ग्रोथ में लगाएगा और इसकी जो पुरानी ग्रोथ्स हैं उन सबको हमें हटा देना है। तो इसी तरीके से सारे ही परमानेंट प्लांट्स जो भी आपके पास हैं, जितने भी प्लांट्स हैं परमानेंट प्लांट्स, अब उनको देखिए इस तरीके से आप उनकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। जो भी पुरानी पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि अब उसमें आपका जो पौधा है उसमें अब नए नए ब्रांचेस निकलेंगी, नई नई टहनियाँ बनेंगी, तो शाखाएं बनेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने सारे पौधे की जो है आपको कटिंग कर देनी है, सारी पुरानी पत्तियों को हटा देना है। उसकी पॉट्स में जो भी खरपतवार वगैरह उग गई है, एक्स्ट्रा वीड उग गया है, उसको आपको हटाना है। और यहाँ पर देखिए मैं अपने बोगनविलिया को भी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ। वैसे इसमें नई नई जो है अब फूल बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसकी कटिंग कर दूँगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा मेरा डी शेप हो चुका है। तो यही सही टाइम होता है इनको शेप में लाने का। और उसके बाद इसमें जो नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उसमें आपका जो बहुत अच्छे से आपके जो फ्लावरिंग हो जाएगी पौधे में। तो जो भी आपके परमानेंट प्लांट है, जैसे कि कनेर, बोगनविलिया, चमेली, चंपा और अलमांडा, इन सभी, और जास्मिन, छोटी वाली चांदनी, मिनी चांदनी, जो भी परमानेंट प्लांट्स है जो स्प्रिंग सीज़न में गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं, उन सब में अब काम करने का यही सही टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके उनमें अब काम करना शुरू कर दीजिए। और आज मैंने भी यही सब काम किया है और यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी गार्डनिंग
गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं, आपको अपडेट करा सकूं। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर देखिए मैं गुड़हल के प्लांट को भी प्रून कर रही हूँ, क्योंकि अब उसमें जो पुरानी कलियाँ बनी हुई थी वो नहीं खिलेंगी, और खिल भी गई तो वो अच्छे तरीके से हेल्दी नहीं होंगी। तो इसलिए आपको कोई लालच नहीं करना है। अगर पुरानी कलियाँ बनी हुई भी हैं तो उनको आपको हटा देना है। तो देखिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, और प्रूनिंग करने से क्या होता है कि आपका पौधा जो है घना और बुशी बन जाता है, और जितना ज़्यादा आपका पौधा घना होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। तो और जब भी हम अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं उसके बाद हमें अपने पौधे में खाद डालनी पड़ती है। और देखिए यहाँ पर मैं अपने सभी पौधों की मैंने कटिंग प्रूनिंग कर दी, और अब मैं इसमें खाद डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है, और उसमें मैं देखिए मेरे बहुत सारे पौधे हैं तो ये एक तसला भर के जो है खाद है, और इसमें मैं ये कैल्शियम सल्फेट मिला रही हूँ 1 मुट्ठी। तो अगर आपके पास है तो भी आप मिला सकते हैं, मतलब नहीं है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास कैल्शियम सल्फेट नहीं है तो आप अंडे के छिलकों को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर लिया है ऑर्गेनिक डीएपी। तो अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो केमिकल वाली डीएपी का इस्तेमाल आप ना करें, ऑर्गेनिक डीएपी का ही इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें जो मैं अपने खाद में मिला रही हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है आप ये सब चीज़ें मिलाएं। और ये देखिए एनपीके 1 मुट्ठी मैं एनपीके ले रही हूँ। तो मेरा तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा गार्डन है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को लेकर रखती हूँ, और 6-6 महीने में ही इनका इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप एक बार इन चीज़ों को ले लेते हैं तो कई 2-3 साल आपके आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 मुट्ठी यहाँ पर 1-2 मुट्ठी जो है नीम की खली का इस्तेमाल किया है, जिससे आपके पौधे में कोई फंगस नहीं लगती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 ही मुट्ठी मैं ले रही हूँ बोन मील। तो देखिए अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं गार्डनिंग में तो इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल ज़रूरी होता है करना। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद का ही आप इस्तेमाल करें, वही इनफ हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, और ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं देना है, मतलब 6 महीने में 4 महीने में आप अपने पौधे को ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैं गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं ये पौधे, तो इसलिए हमें इनको अच्छा न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो उसके बाद देखिए ऐसे ही ये खाद हमें सीधे ही अपने पौधे में नहीं डालनी है, उससे पहले हमें अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने पौधे की गुड़ाई कर रही हूँ, और इसमें देखिए इस तरीके से जब आप अपने पौधे की गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे की जो है रूट प्रूनिंग भी हो जाती है। क्योंकि देखिए ये आपको इसमें सफ़ेद कलर की ये छोटी-छोटी दिख रही होंगी धागे से, ये इसकी रूट्स हैं। तो इस तरीके से गुड़ाई करने से क्या होता है कि हमारे पौधे की जो है रूट प्रूनिंग भी हो जाती है। तो ज़्यादा रूट बाउंड होने से हमारा जो पौधा है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इस तरीके से देखिए ऊपर से कम 2-3 इंच की गुड़ाई आप अपने पौधे की ज़रूर करें। उससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा रूट्स होगी वो पौधे की हट जाएगी, और पौधा अच्छे से और ग्रोथ करने के लिए अपनी रूट्स को डेवलप कर पाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप गुड़ाई करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ी हटा दें, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें डालनी है खाद। तो देखिए इस तरीके से आपके पौधे की रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी। आप रूट प्रूनिंग के लिए पूरे पौधे को गमले से निकाल कर भी पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं रूट्स की, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी गमले की कम से कम 3-4 इंच की मिट्टी को हटाकर आप
खाद डाल दीजिए, तो तभी भी आपके पौधे की अच्छी से ग्रोथ हो जाएगी। तो कम से कम 2-3-4 साल आपका पौधा इसी तरीके से चल जाएगा। और अगर ज़्यादा पुराना हो चुका है तब आपको अपने पौधे को पूरा ही गमले से निकाल कर उसकी जो रूट्स हैं उनको प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे का जब रूट बाउंड हो जाता है तो हमारा जो पौधा है वो ढंग से फ्लावरिंग नहीं करता है। चाहे आप उसमें कितना भी न्यूट्रिशन डाल दें, आपके पौधे की जो फ्लावरिंग का रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने खाद डालने के बाद पौधे के हिसाब से जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से आप 4-5 मुट्ठी खाद डाल दीजिए, और ऊपर से इसकी वही पुरानी मिट्टी से आप अपने पौधे को रूट्स को जो है ढक दीजिए। जो भी खाद आपने डाली थी उसको ढक दीजिए। तो बस सही यही सब करना है आपको अपने सभी पौधों में। देखिए यहाँ पर मेरे पौधे में जो है नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये पूरा ही पौधा मेरा फ्लावरिंग से भर जाएगा। ये देखिए, तो जो खाद मैंने इसको डाली है, मैंने इस पौधे में दी है, तो वो सब खाद जो है इस पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए मदद करेंगे। तो देखिए, पूरे ही प्लांट में मेरी जो है नई नई कलियां बननी शुरू हो गई है। तो बोगनविलिया का पौधा गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और यहाँ पर देखिए, कनेर में भी नए नए जो है ब्रांचेस बनने लगी हैं, कलियां बनने लगी हैं, और ये बहुत ही अच्छा कनेर है जिसमें वाइट कलर के फूल लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा मेरा आज पूरा काम फैल चुका है। गार्डन का काम करते हैं तो इसी तरीके से हमारा काम फैल जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो गुड़हल है इसकी भी पूरी कटिंग कर दी थी, और नीचे मैंने पूरा खाद डाल दिया है। और देखिए, यहाँ पर भी मेरा पूरा गार्डन फैल चुका है, काम बढ़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमें रिज़ल्ट मिलता है तो हमें संतुष्टि हो जाती है, अच्छा लगता है। देखिए, मेरे जो गुड़हल का पौधा है इसमें भी बहुत अच्छी कलियां बनी हुई हैं, नई नई पत्तियां अब आ गई हैं। जो पुरानी पत्तियां हैं उनको मैंने हटा दिया है। इस तरीके से आप भी अपने पौधे में यही सब काम कर सकते हैं। फरवरी का महीना पूरा फरवरी मतलब 10-15 तारीख तक आप ये सभी काम अपने निपटा लीजिए। जो भी आपके परमानेंट पौधे हैं उनमें यही काम आप निपटा लीजिए, तो आपके जो आने वाला टाइम होगा उसमें आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे।